नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पॉइंट मीडिया नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर के बाद भूकंप के तेज झटकों से हिला बिहार, लोगों में मची दहशत, घरों से बाहर निकले। दिल्ली एनसीआर में सुबह आए भूकंप के बाद बिहार में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सिवान में सुबह 8:02 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 रही। भूकंप के झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बिजली कर्मचारी की हत्या से मचा हड़कंप, अपराधियों ने पहले चाकू से गोदा फिर मार दी गोली। पश्चिम चंपारण में सोमवार की सुबह बाइक सवार 2 अपराधियों ने टहलने के दौरान विद्युत विभाग के कार्यपालक सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके पहले अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। यह घटना नरकटियागंज टीपी वर्मा कॉलेज रोड की है। बीजेपी को नंबर 1 बनाने के लिए आरएसएस का 3S फॉर्मूला। दिल्ली के बाद संघ बिहार में एक्टिव विधानसभा चुनाव में दिल्ली हरियाणा से अलग होगी रणनीति। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जीतने के बाद आरएसएस बिहार में एक्टिव हो गया है। यहां संघ ने चुपचाप बीजेपी को राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के मिशन के साथ अपने अभियान में जुट गया है। इसके लिए दिल्ली हरियाणा से अलग रणनीति बनाई गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार मैट्रिक परीक्षा शुरू, परीक्षार्थियों के लिए नियम जारी। समस्या की स्थिति में टोल फ्री नंबर पर करें संपर्क। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा 2025 का आज से शुरू हो गई है। इस परीक्षा में कुल 47,886 विद्यार्थी भाग लेंगे, जिनमें 24,119 छात्र और 23,767 छात्राएं शामिल हैं। यह परीक्षा 25 फरवरी तक 2 पालियों में होंगी। नालंदा जिले में कुल 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें बिहार शरीफ में 18, राजगीर में 8 और हिलसा में 10 केंद्र हैं। मछली पालन 1 कट्टे जमीन में भी संभव, 9 क्विंटल तक हो सकता है उत्पादन। कृषि वैज्ञानिक ने कहा, एआई तकनीक का सहारा लिया जाता है। आपके पास जमीन कम है लेकिन आप मछली का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपके लिए स्मार्ट एक्वाकल्चर सिस्टम से मछली का उत्पादन लाभदायक साबित होगा। यहाँ महज 1 कट्टा जमीन में 9 क्विंटल तक मछली का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे अच्छी आय की जा सकती है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हुई 53 करोड़। महाशिवरात्रि तक 60 करोड़ के करीब स्नानार्थियों के आने की उम्मीद। महाकुंभ में रविवार को 1.49 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक 52.96 करोड़ श्रद्धालु पावन संगम में डुबकी लगा चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि महाशिवरात्रि तक लगभग 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। बता दें कि छुट्टी के दिन रविवार को अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या की तरह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों को लेकर तीसरा विमान अमृतसर पहुंचा। 112 अवैध प्रवासी वापस भेजे गए। अमेरिकी वायुसेना का विमान 112 अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा है। यह तीसरा जत्था है जिसे ट्रंप प्रशासन की नीतियों के तहत निर्वासित किया गया है। इससे पहले 2 अलग-अलग विमानों से 220 अवैध अप्रवासियों को भारत भेजा जा चुका है, जिनमें कई गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। 836 करोड़ रुपए का घाटा होने के बावजूद MTNL के शेयर चढ़े। सरकारी टेलीकॉम कंपनी महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए 836 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 839 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी के खराब नतीजों के बावजूद आज गिरावट भरे बाजार में MTNL के शेयरों में तेजी है। आज यानी सोमवार सुबह 9:30 बजे के करीब 3.65% ऊपर 48.55 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। दिग्विजय के बाद बिग बॉस 18 का सबसे कलेशी कंटेस्टेंट हुआ कंफर्म। नाम जान पकड़ लेंगे सिर। छोटे पर्दे का सबसे इंटरटेनिंग शो में शुमार खतरों के खिलाड़ी का 5वां सीजन जल्द ही दस्तक देने वाला है। शो शुरू होने से पहले मेकर्स खिलाड़ियों का चुनाव करने में जुट गए हैं। इस सीजन में बिग बॉस 18 के 2 दिग्गज कंटेस्टेंट की एंट्री होने वाली है। रोहित शेट्टी का रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सभी सीजन टीआरपी की लिस्ट में टॉप पर है। पाकिस्तान के स्टेडियम में भारत का झंडा नहीं लगाने पर मचा बवाल, फैंस में आक्रोश। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत से पहले ही एक विवाद सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के कराची स्टेडियम में सभी देशों के झंडे लगे हैं।
लेकिन सिर्फ भारत का झंडा नहीं लगाया गया। आईसीसी के नियमों के मुताबिक कोई भी देश अगर बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है तो उसे सभी हिस्सा लेने वाले देशों के झंडे लगाने होते हैं, लेकिन 8 देशों में से सिर्फ 7 देशों के झंडे लगे दिख रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पॉइंट मीडिया नेटवर्क। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।